तारणं तहेव सिद्धारणं आयरिवज्झायाणं लोयं मीयासव्यसाहुणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, 3 कमलों के मुराजों की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की। राजा जो दीक्षा स्मृति वर्ष पर 25 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम सानंद संपन्न हुआ। सबसे बड़ी बात, धर्म प्रभावना के लिए 25 दिवसीय कार्यक्रम तो हुए, लेकिन हमने इन कार्यक्रमों में कम खर्चा करके ज्यादा पैसा बचाने का प्रयास किया। अब आप कहोगे कि ये कार्यक्रम पैसा कमाने के लिए थे क्या? बोले नहीं, बचे हुए पैसे का उपयोग हमारी भावनानुसार 25 जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों का जीर्णोद्धार करना था। क्योंकि कार्यक्रम तो 25 दिन चले, खत्म। सबने कहा है आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। क्या कार्यक्रम हुए, क्या कार्यक्रम हुए, एक से बढ़कर के एक हुए। थोड़े दिन लोगों ने बातचीत की, खत्म हो गया। लेकिन जो मेरे 25वें दीक्षा दिवस पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि के हमने 25 मंदिर जीर्णोद्धार के लिए लिए और वो 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, वो मेरा सच्चा और सही दीक्षा दिवस भक्तों ने संपन्न किया, जो आज भी वो मंदिर अपनी खूबसूरती को लिए हुए। बड़ी बात तो ये हुई कि हमने तो सिर्फ मंदिरों का जीर्णोद्धार का भाव किया था, कुछ मंदिरों ने विराट रूप ले लिया। बागोल जी का मंदिर तो आज एक विशालतम तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। सिर्फ एक छोटा सा मंदिर था, दीवारें जर्जर हो रही थी, बेदियां खंड टूट गई थी। हमने कहा इसको ठीक कर लेते हैं। पूरा का पूरा मंदिर तो तैयार हुआ, पत्थर का तैयार हुआ, लेकिन आज उसके साथ साथ धर्मशाला, संत निवास और 24 और दुनिया भर की बड़ी बड़ी मूर्तियां एक तीर्थ रूपी में ही डेवलप हो गया। जरा सा निमित्त मिला, मंदिर तीर्थ के रूप में परिवर्तित हो गया। तो खुशी होती है ऐसे कार्य करके या ऐसे कार्यों के लिए अपने भक्तों की मेहनत की कमाई लगवाकर। आज उनकी पाई पाई सार्थक हो गई। 25 मंदिरों को बचा लिया, अन्यथा वे धराशायी हो जाते, समाप्त हो जाते। संकल्प था 25 का, मंदिर और आए तो हमने 28 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मुझे लगा ये अच्छा हुआ कि 25वें दीक्षा दिवस पर 28 मूल गुण पालने वाले के दीक्षा संयम वर्ष पर 28 मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। एक खुशी की बात हुई। तो दोनों कार्यक्रम हो गए, बाहर धर्म प्रभावना के लिए और स्थायित्व के लिए भी मंदिरों का जीर्णोद्धार भी हो गया। अभी भी हमारे पास यदि कोई ऐसे मंदिरों का नाम आता है और लोग जीर्णोद्धार करवाना चाहते हैं, तो हम सब लोग विचार करके उस मंदिर को भी अभी भी हाथ में लेने की भावना रखते हैं। कि ऐसा नहीं कि 25 में भी 25 ही करने थे, अब नहीं करने हैं। यदि
कहीं और सहयोग हो सकता है, कोई काम हो सकता है, तो हम अभी भी वो कार्य हमारा जारी है और कर रहे हैं। तो 25 दिवसीय कार्यक्रम हो गया। अप्रैल का महीना एक प्रकार से समाप्ति हो गया, क्योंकि 20 तारीख को लास्ट कार्यक्रम था। गर्मी का समय है, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, इतना बड़ा इवेंट हुआ है, तो कुछ दिन आराम तो चाहिए। वैसा भाई बहुत हो गया, तो मैं कुछ दिन तपोभूमि में ही रहा। और कुछ दिन क्या, लंबे समय रहा, पर उसके बाद मुझे लगा कि चातुर्मास भी जब तपोभूमि में ही करना है, तो एक बार सबसे बढ़िया है उज्जैन में रहो तो इंदौर हुआ, इंदौर में रहो तो उज्जैन आ जाओ, आसपास आते जाते रहो। लोगों को भी अच्छा लगता है, अपने को भी अच्छा लगता है, उनको भी लगता है गुरुदेव आए, अपने को भी लगता है चलो अपन अपने भक्तों के यहाँ हुआ है, तो ऐसा चलता रहता है। इंदौर गया, वापिस उज्जैन आने के लिए, क्योंकि अभी तक मेरा हमेशा ये सोच रहा है कि जो काम हाथ में लिए हैं वो काम पूरे तो हों, लेकिन कभी वो वहां पर काम बंद ना हो, कुछ ना कुछ खटर पटर चलते रहना चाहिए। काम चलता रहता है ना तो नवीनता बनी रहती है, और काम बंद हो जाते हैं तो वहां पर खंडहर सी स्थिति होने लग जाती है। इसलिए लगातार कुछ ना कुछ हल्का फुल्का काम चलते रहना चाहिए। तो उसमें लोगों को दिखा, अरे पिछली बार तो ये नहीं था, अरे ये तो बार तो नयापन बन गया, अरे ऐसा हो गया, तो ये दिखाई देता है। तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। काम करने के लिए ना हो तो पुराना तोड़ के नया बना दो, लेकिन करते रहो। अब ये बहुत दिन हो गया भाई, ये वाला फ्लोरिंग थोड़ा नया कर देते हैं, तो इसको उखड़वा कर दूसरा लगवा दे, काम चल रहा है ना। अब आपको कि इसकी जरूरत क्या है, नहीं उस समय की वो जरूरत थी, अब इस समय की ये जरूरत है, इसलिए ऐसा रिनोवेशन होते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो अच्छा भी लगता है कि कुछ अपन काम कर रहे हैं, तो जो समिति होती है, कमेटी होती है, उसे भी अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ खटर पटर हो रही है। तो मैं ऐसा करता रहता हूं। तो इसी कारण से तपोभूमि में चतुर्मास की भावना थी, और भावना इस कारण से हुई कि ऊपर भगवान विराजमान हो गए, ऊपर वेदिया 24 विराजमान हो चुकी है, नीचे 24 विराजमान करनी थी। इस कारण से हमने नीचे वेदियां आदि बना रखे, परंतु नीचे 24 इसलिए विराजमान नहीं हुई क्योंकि ऊपर लोग चलेंगे तो भगवान के ऊपर पैर आएंगे। तो हमने नीचे कैंसिल करके भगवान ऊपर रख दिए, नीचे की वेदी खाली रही। अब खाली रह गई तो हमने उसमें खाली ये छोटे छोटे ऐसे स्टेचू, जैसे मेरे पास एक व्यक्ति थे अखिलेश जी करके भोपाल के, वो लेके आए थे, तो मैंने उनको यूं जमा दिया। अब यूं जमा दिया तो लोग तो अपने यहां श्रद्धालु होते, वो उन्हीं को अर्घ चढ़ा करके पूजा। और मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया मामला। तो मैंने कहा कि सबसे पहले इनको हटाओ, लोग यदि ऐसे ही करने वाले हैं तो एक काम करो कि यहां पर अपन तीर्थंकर यंत्र रख देते हैं। अब तीर्थंकर यंत्र की हमने स्थापना कर दी। मतलब मैं सब ऐसा चलता रहा। तो फिर एक बार मुझे विचार में आया कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहिए, सोचते हैं। तो ऐसा विचार आदि करके मैं इंदौर चला गया, और चातुर्मास के लिए वापस मुझे उज्जैन ही आना था, तपोभूमि ही आना था 2014 का चातुर्मास करने, क्योंकि मैं मानसिकता मना चुका था। और मेरा ऐसा अपना सोच है कि मैं भले कुछ ना करूं, मेरा रहना, मेरा क्या, जो भी साधु किसी स्थान के लिए प्रेरणा दे उसका रहना वो रहता है, तो अपने आप उसके रहने मात्र से काम होते रहते हैं, रंगत बनी रहती है, रौनक बनी रहती है। तो यही सोच रख करके कि भाई 2 चातुर्मास
गुजरात करके आ गया हूँ, 12 में भरूच, 13 में सूरत। अब एक चतुर्मास फिर से तपोवन करना चाहिए, तो इंदौर गया। थोड़ी प्रभावना हुई, होती ही है, जहाँ साधु जाते हैं अपने आप कुछ ना कुछ कार्यक्रम आ ही जाते हैं, चलते ही। वहाँ से लौट करके मैं चतुर्मास के लिए तपोभूमि आया, और तपोभूमि आया हूँ तो जितना लगाव मुझे तपोभूमि से, उतना ही लगाव मेरे भक्तों को तपोभूमि से। उनको भी अपनापन लगता है कि भाई अपनी तपोभूमि, अपनापन महसूस होता है, तो सबको खुशी होती है। कई ऐसे ऐसे लोग भी हैं, दान पुण्य की बात आती, बोल नहीं मारी हम तो तपोभूमि में देंगे। अरे भाई जहां मैं हूं वहां दे दो, नहीं हम तो वहीं करेंगे, ऐसे लोग भी। तो तपोभूमि में चतुर्मास निश्चित, और निश्चित होने के पश्चात मंगल प्रवेश हुआ। तपोभूमि की समिति कमेटी बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तन मन धन से समर्पित है। यानी कि इतना दान मुझे नहीं लगता कि किसी क्षेत्र की कमेटी करती होगी। जब भी बोली आदि लगती है, उन्हें कमाल की बोली लेते साहब, लाख रुपए की भी हो, 50 लाख 50,000 की हो, 2 लाख की हो, ऐसी बोली लगाते हैं। यानी कि कई बार लोग बोलते हैं कि तपोभूमि के लोग तो हमको बोली लेने ही नहीं देते, बोली ले लेते। ये तपोभूमि के एक बहुत गर्व के साथ मैं कहता हूं कि हमारे पूरे ट्रस्ट मंडल में कभी भी कोई भी कार्यक्रम करो, वो लोग तैयार रहते हैं, बस गुरुदेव अपन ही करने वाले हैं। तो ये मेरा अपना पुण्य है कि मेरे पास इतने अच्छे तपोभूमि में समर्पित कार्यकर्ता हैं, भक्त हैं, जो कि प्राणपण से तैयार रहते। चतुर्मास वहां पर हुआ, और बराबर तरीके से चतुर्मास कलश आदि की जो प्रक्रियाएं होती है, वो सबका सबको जो हुआ। और पूरा चतुर्मास एक ही सोच में कि इस बार करना क्या है। ऐसा सोचते सोचते एक दिन विचार आया कि क्यों ना ऊपर तीर्थंकर भगवान विराजमान है, नीचे की खाली वेदियों में उनके शिष्य अर्थात गणधरों की 24 विराजमान कर दी जाए। क्या विचार आया? गणधर 24 विराजमान कर दी जाए। तो ये देश में कहीं है भी नहीं, नीचे वेदी खाली रहेंगी नहीं, और बहुत अच्छे तरीके से गणधरों की प्रतिमा विराजमान हो जाएंगे। तो वृषभ जैन को आदि लेकर के गौतम स्वामी तक 24 गणधरों की प्रतिमा विराजमान करने का भाव किया। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा। महाराज जी ऐसा तो कहीं है ही नहीं, हकीकत में आज भी कहीं नहीं कि तीर्थंकर भगवान की 24 तो सर्वत्र है, लेकिन उनके गणधरों की 24 आज भी कहीं नहीं। तो बस ये भाव आया, और ये भाव आने के साथ कि महाराज से ये बहुत अच्छा रहेगा, बस अपना हाथ में प्रोजेक्ट आ गया। इस बार करना क्या है? अब मूर्ति बननी है। अब गणधरों की मूर्ति बनाओ, कैसे? ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, कैसी बनाओ? तो मैंने कहा गणधर मतलब आचार्य, गणधर मतलब आचार्य, और आचार्य मतलब आशीर्वाद, आचार्य मतलब बृहद हस्त उनका हम पर बना रहे, इससे ज्यादा क्या चाहिए? तो बस अब आज गणधरों की मूर्ति बनवाना है। किसी प्रकार से उनकी कोई प्रतिमाओं का आकार है नहीं कि इस प्रकार से बनना है, और आशीर्वादात्मक उनकी मूर्ति बनाने का निर्णय। जब मैंने जयपुर खबर की तो बोले कि आशीर्वाद वाली बना तो देंगे, लेकिन अंगुलियों के टूटने की संभावना रहेगी। और मैंने कहा ऐसा थोड़ी यार, अंगुली टूट गई तो चक्कर पड़ जाएगा। बोले इसकी संभावना रहेगी। मैंने कुछ ना कुछ तो करो। बोले कुछ होगा तो थोड़ा पीछे यदि हम छिलाई ना करके ऐसे हाथ कर देंगे तो उसके कारण से मजबूती रहेगी, अंगुलियों को अलग ना करके चिपका देंगे तो मजबूती रहेगी। मैंने कहा अंगुली चिपका दो भाई, ऐसे मत करो, कौन कह रहा ऐसा करो, ऐसी रहने दो। तो वैसा सब निर्णय होने के पश्चात मूर्तियां बनने लगी। अब मूर्तियां बनने लगी तो मूर्ति विराजमान कौन करेगा?
उसकी घोषणा हुई, और घोषणा होने के साथ अपन ज्यादा राशि तो कभी रखते हैं ही नहीं, सबको लाभ मिले और अपना काम भी व्यवस्थित हो जाए। 51 हजार रुपए के एक एक मूर्ति विराजमान करने का अपन ने ऐलान किया। अरे साहब, घोषणा करने की देरी, नाम तो ऐसे आने लगे कि 48 के 24 के स्थान में कहीं 48 विराजमान ना करना पड़े। हमारे लिखो, हमारे लिखो, हमारे लिखो, हमारे लिखो। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो लोगों ने ऊपर भगवान विराजमान की, वो कहते हम ही हमारे उनके प्रथम शिष्य की मूर्ति हम ही विराजमान करेंगे। तो 24 मूर्तियों में मेरी ख्याल से 18 नाम तो वे ही थे जिन्होंने ऊपर विराजमान किए, उन्होंने ही नीचे विराजमान किए। और हमने बोला भी यही था कि पहला अवसर उन्हें ही दिया जाएगा, तो वो तैयार हो गए। जो 2-4 लोग कहीं कोई बाहर के थे, उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उस कारण से दूसरे लोगों को लाभ मिला। अब गणधर की मूर्ति बनवा ली, मूर्तियां आ भी गई। अब इनकी पंच कल्याणक तो होते नहीं, इनके पंच कल्याणक होते नहीं। अब क्या करो? ओनली आचार्य के पदा गुणारोपण होना है और प्रतिष्ठा होना है। अब पंच कल्याणक होगा नहीं, कोई इंद्राणी बनेंगे नहीं, ऐसे ही होना है। तो हमने कहा कि ठीक है। पंडित जी कुमुद जी सोनी, शायद वही आए थे, कुमुद जी सोनी को बुलाया और कहा कि बस इनकी प्रतिष्ठा करनी है। और 3 दिवसीय हमने एक छोटा सा कार्यक्रम विधि विधान के साथ रखा, और उन मूर्तियों की चतुर्मास के बाद प्रतिष्ठा विधि कर दी। जो आचार्य मूर्ति प्रतिष्ठा की विधि होती है, वही गणधर की मूर्ति की प्रतिष्ठा विधि और 36 गुणों का आरोपण करते हुए मन पर्याय ज्ञान तक वो सारा का सारी प्रक्रिया बहुत ही अच्छे से प्रतिष्ठा हुई। सभी लोगों ने ठाठ से, और जैसे ही वो भगवान वहां विराजमान हुए गणधर परमेष्ठी, वो कलिकुंड पार्श्वनाथ में और जो उठाव आया, अभी तक एकदम खाली खाली बेकार दिखाई देता था, इतना शानदार हो गया कि पूछो मत। तो कहने का तात्पर्य यह है, वहां होने मात्र से जो अधूरापन होता है, जो खालीपन होता है, वो अधूरा काम पूरा हो जाता है, खालीपन भर जाता है और परिपूर्णता आ जाती है। उसके बाद लगा कि अभी वेदियों में थोड़ा सा और काम है कलर आदि का, वो भी करवा के इन्हें खूबसूरत कर दिया जाए, तो सारे काम बहुत अच्छे तरीके से तपोभूमि में संपन्न हुए। चातुर्मास विविध प्रकार के जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के साथ शिविर भी लगा, जन्मदिन भी हुआ, जो जितने जो कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में कोई कमी नहीं आई। लेकिन इस चातुर्मास में सबसे बड़ा जो काम हुआ, वो गणधरों की 24 को विराजमान करने की प्रक्रिया हुई और वो कार्य संपन्न हो गए। अब चतुर्मास में ही राजस्थान के लोग, अर्थात अपने आदिश्वर धाम वाले, छोटा गिरनार वाले, ये बिल्कुल पीछे पड़े थे कि महाराज श्री एक बार आपको वापस चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके गए बिना हमारा उद्धार होने वाला नहीं, ऐसी उनकी भावना हो गई। मैंने कहा कि ठीक है, विचार करते। और विचार करने के साथ बिहार के लिए मन बना लिया कि चलो राजस्थान ही चलते। यहां पर बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक आदि करवाने के बाद मैं राजस्थान की ओर निकल गया। राजस्थान की ओर जाने का मुख्य सबसे बड़ा कारण बना शामगढ़ का पंच कल्याण। शामगढ़ का पंच कल्याण, शामगढ़ में फरवरी में पंच कल्याणक था। वे लोग मुझे यहां से वहां लेकर के गए।
अपना कोई उनसे परिचय था नहीं, कहीं जानते नहीं थे, लेकिन वो लोग लेने के लिए आए, क्योंकि जो उस पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र बन रहे थे हमारे भूपेंद्र भाई रेखाबेन हुम्मड़, अपने भक्तों में कि गुरुदेव आए, ऐसा सब कुछ हो, और मैं वहां पर पहुंचा। 15 घर की समाज है, कितने, सिर्फ 15 घर की समाज है सामगढ़। छोटा सा खूबसूरत प्यारा सा मंदिर उन्होंने तैयार किया। उस मंदिर की प्रतिष्ठा के लिए जो उन्होंने तैयारी की, जो उन्होंने व्यवस्था की, जो उन्होंने पंडाल बनाया, सब कुछ किया, छोटी सी समाज लेकिन दिल फरियादी के साथ। मैं ये सोच रहा था कि 30 समाज में करेंगे कैसे, क्या होगा। पब्लिक की इतनी आई कि उन्हें सबको बुलाया, आसपास के लोग, भवानी मंडी, गरोड़, रामगंज मंडी, झालावाड़, झालरा पाटन, पिड़ावा, आसपास के जितने थे, जगह जगह के लोग वहां पर उपस्थित। आपको आश्चर्य होगा, बैठने वाले गिनती के लोग, लेकिन बोलियां देखो तो आपका दिमाग खराब हो जाए। सुबह शांति धारा में गिनती के बामुश्किल से 30-40 लोग रहते होंगे, सब मिला करके, इंद्रपुरा, और बाहर तो कोई नहीं। शांति धारा की बोली चालू, 51,000, 71,000, 81,000, 1,11,000, 1,51,000। मैं कर हो क्या रहा है, ये बोलियां जा रही, क्या जा रही भाई। ऐसी 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की, पहले दिन शानदार 3-3.5 लाख की बोली गई। मैंने कहा ये सा माहौल, चलो ठीक, यहां तक तो ठीक है भाई, रोज शानधारा कैसी बोली जाए, ठीक है। शाम को आरती देखो तो लड़ाई हुई आरती के लिए कि 5 दिन का पंचकल्याणक है, हमको तो आरती करना ही करना है। वो आरती की बोली भी ऐसी लाखों में। लास्ट दिन तो ऐसी पोजीशन बनी कि 2 लोग बोली उसमें लगा रहे और दोनों को बोली लेना है। 1,00,000 1.5 लाख ज्यादा, क्या 2 लाख से ज्यादा हो गई थी बोलियां, लेंगे तो बोली आज कुछ भी हो जाए। और सबको यह था कि आज आखिरी दिन है। लास्ट में निर्णय करना पड़ा कि भैया तुम दोनों 2.5-2.5 लाख में दोनों बोली ले लो। इतने खुश हुए कि हम दोनों को बोली मिल गई, और दोनों ने बोली लेकर के शानदार 2-2.5 लाख रुपए बोली। मैंने इतनी सी समाज में इतनी उदारता सिर्फ सामगढ़ में ही देखी कि भाई ऐसे लोग भी हैं जो हर चीज के लिए इतने आगे। मेरा शानदार प्रवास पंचकल्याणक के बाद भी मैं वहां पर रुका। बहुत अच्छे लोग आज भी प्राणपण से समर्पित है। और सामगढ़ में सबसे बड़ी विशेषता यह है, 15 घर तो जैन समाज के मुझसे जुड़े हैं, लेकिन 150 घर अन्य जाति के जुड़े, चाहे उसमें पंजाबी हो, चाहे माहेश्वरी हो, चाहे ब्राह्मण हो, और पटेल हो, पाटीदार हो, श्वेतांबर, सब इतने लोग जुड़े हुए। मैं कहीं भी रहूं बराबर तरीके से वो लोग उसमें सम्मिलित और शरीक होते। अब धीरे धीरे माहौल आगे बढ़ने लगा। यहां से बात बारी आई गरोट की। गरोट के लोग पास में थे कि बस महाराज जी गरोट लेकर के आना है, गरोट गरोट गरोट। चलो भाई, गरोट के लोग आए और मुझे गरोट लेकर के गए। गरोट में देखो माहौल, होली का त्योहार वहां मनाया। होली का अपन ने पूरी लाइफ में ऐसी होली नहीं देखी। वृंदावन की होली, फूलों की होली, लठमार वाली नहीं, फूलों की होली। कितने क्विंटल फूल लेके आए अपने को पता ही नहीं। चारों तरफ उन्हें पंडाल में, यहां पे कार्यक्रम था, पंडाल में उन्होंने मशीन लगा दी फूलों के लिए। और जो फूलों की होली हुई, मेरी ख्याल से पूरा पंडाल घुटने घुटने तक फूलों से भर गया होगा। फूल ही फूल चारों तरफ गुलाब के। मैंने कहा तुम कर क्या रहे? बस बोले गुरुदेव होली है, सिर्फ फूल, और कोई रंग नहीं, कोई गुलाल नहीं, सिर्फ फूल ही फूल। ऐसी ना मेरी अपनी कोई प्रेरणा नहीं, अपने को कोई पता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला, पर भक्तों की भक्ति है, उनकी मस्ती है, ये हो गया। चलो भाई,
उसके बाद यहां की आवाज सामगढ़ से गरोड़ पहुंची, गरोड़ की आवाज पहुंच गई कहां? भवानी मंडी। ओहो हो, शानदार तरीके से भवानी मंडी मन में ले जाकर रोक दिया। मैंने कहा यार ये तो स्थान रुकने लायक है ही नहीं। सामने एक बड़ी भारी बिल्डिंग दिखाई दी। मैंने कही क्या? बोले श्वेतांबर का स्थानक है। मैंने कहा कि यहां पर देखो जाकर के। फटाफट जाकर के देखे, बोले हाँ महाराज श्री, आपके लिए तो साधु संतों के लिए स्थानक है, दे देंगे। ऊपर 2 रूम, नीचे हॉल। अब बहुत शानदार, नीचे हॉल में आनंद यात्रा प्रवचन और ऊपर रहना। भवानी मंडी में तकरीबन 1 महीने रुका। 2 दिन बाद ही वो हॉल छोटा पड़ने लगा। लोग बाहर तक, चारों संप्रदाय के और अन्य जाति के लोग। अब मजा ये आया कि लोगों ने आनंद यात्रा करवाने का क्रम जारी किया कि आज की आनंद यात्रा मेरे तरफ से, आज की आनंद यात्रा मेरी तरफ से। अब मेरी तरफ से आनंद यात्रा कैसे होगी? तो उसके घर के सामने वो पंडाल लगाता, स्टेज लगाता, ढोल ढमाकों के साथ हमको लेकर के जाता, पूरी बिछात करता, पूरी लाइटिंग करता। हम जाते, आनंद यात्रा करते, वो प्रभावना बांटता, खूब धनाधन चलने। ऐसी आनंद यात्रा, आज की आनंद यात्रा। अब मजा तो ये आया कि एक दिन मुसलमान लोगों ने कहा कि हम आनंद यात्रा हम करवाएंगे। मोहन टाकिज के पास वहां मुस्लिम समुदाय के लोग हमको आनंद यात्रा के लिए लेके गए। अपन ने कहा जो हिंदू जो मुसलमान को भी ले जाए, अपन सब जगह जाने को तैयार। वो वहां पे उन्हें लेकर के गए। अब अपने भगवान महावीर स्वामी का चित्र, आनंद यात्रा उनकी, वो आकर के बढ़िया दीप प्रज्वलन कर रहे मुसलमान लोग और आनंद यात्रा कर रहे। ऐसी शानदार आनंद यात्रा हुई कि वो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या श्वेतांबर, क्या सब लोग हमको आनंद यात्रा करवाना। एक दिन गुरुदेव की आनंद यात्रा, 1 महीने मेरा प्रवास रहा हुआ। एक श्वेतांबर उनके साधुओं में बहुत बड़े साधु थे, क्या नाम है भूल गया, मैं उतर गया। उनने की एक बहुत बड़ी मोटी किताब थी, हमने पढ़ी भी किताब को। तो उन साधुओं से मिलना हुआ। महावीर जयंती का कार्यक्रम हमने वहीं पर किया। अद्भुत प्रभावना। गरोठ, भवानी मंडी और सामगढ़, इन तीनों गांवों में अपना आज भी एक छत्र राज है। इतने अच्छे लोग बेचारे, बहुत बढ़िया। आज भी मैं वहां पे जाऊं तो वही स्थिति में, दूसरी बार भी आया तो वैसी स्थिति हुई। घर आनंद यात्रा करवाना है, चौराहे पे करवाना है, यहां करवाना है, हमको करवाना, वही चलता रहता है। तो ऐसा जो कहीं नहीं होता हुआ वो भवानी मंडी में हुआ। जब मेरा भवानी मंडी से बिहार हुआ, कितने लोग बिहार में थे और छोड़ नहीं पता। अब समस्या ये आई कि बिहार एक तो हो गया, आगे बढ़े रास्ते में एक स्थान पर मधुमक्खियों ने हमारे उस काफिले पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर दिया, बहुत से लोग चपेट में आए। एक लड़का भवानी मंडी का बहुत ज्यादा चपेट में आ गया था। इतनी उसको काटी मधुमक्खियां ने, उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा। वैसी घटना घट गई थी, परंतु बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो गया। ऐसा नहीं कि, पर ऐसा हो जाता है। हम लोग वहां से चलते हुए बाद में एक तीर्थ है, छोटा सा स्थान याद नहीं आ रहा मुझे, उसके पश्चात हम रामगंज मंडी पहुंचे। रामगंज मंडी में हमारा प्रवास रहा, पर रामगंज मंडी बहुत ठंडा रहा। यानी कि जैसा जो माहौल होना चाहिए, ये 3 गांव के थे तो जैसा होना चाहिए, तो इसी कारण से मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन वहाँ रुका। उसके बाद सीधे मैं कोटा पहुँच गया। कोटा तो कोटा ही है। कोटा में ऐतिहासिक कार्यक्रम, अपने 3 कार्यक्रम फिक्स हैं। कोटा में तकरीबन वहाँ भी 1 महीने रहा। हर संडे को शाम को एक कार्यक्रम करने का। हमने तलवंडी से प्रारंभ किया, भक्तामर अनुष्ठान से विज्ञान नगर गए तो वहाँ हमने कार्यक्रम रखा बाल संस्कार का। फिर उसके बाद हम शास्त्री मार्केट गए तो जो
9 अचंभे है ना, 7 अचंभे अजूबे जो वहाँ पर बना रखे हैं। तो वहाँ हमने युवाओं का आदर्श दाम्पत्य जीवन वाला कार्यक्रम रखा। तकरीबन 200-250 जोड़े दूल्हा दुल्हन बनकर के उसमें सम्मिलित हुए। ऐसा शानदार कार्यक्रम हुआ कि पूछो मत। उसके बाद हमने बुजुर्गों के सम्मान का कार्यक्रम भी आयोजित किया। ऐसे हर सप्ताह एक एक कार्यक्रम करने के पश्चात मैं वहाँ से आगे बढ़ा और आगे बढ़ते हुए नैनवा होकर के, जिस रास्ते पर मैं कभी गया नहीं, बूंदी से नैनवा एक रास्ता आता है, नैनवा देई आदि रास्ता है, वहाँ से होते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। वहीं पर मुझे एक महाराज जी भी मिले थे, नाम उनका याद नहीं है, उनसे मिलन हुआ। उसके बाद विहार करते 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 मुझे चाकसू पहुंचना है। तो आदिश्वर धाम में 2015 का चातुर्मास है, परंतु ये सारी यात्रा बड़ी आनंद से भर करके चल रही है। और मैं हर जगह, गर्मी होने के बाद यहाँ से जब हम कोटा से निकले थे तो जिस दिन से रोहिणी तपना प्रारंभ हुई थी 25 मई को, 25 मई को सब लोग कि महाराज जी नहीं, पर मैंने कहा कुछ भी हो मैं जाऊंगा तो जाऊंगा। सब पीछे पड़े। और कोटा राजस्थान वहाँ की गर्मी, और उसमें भी विहार करके यहाँ होते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। अब किस प्रकार से कब आगे मुझे अभी टोंक पहुँचना है, आगे मुझे आरिका विशुद्धमती माता जी से मिलना है। जो कैसा क्या होता है वो बातें आज नहीं, कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।